ये कहते हैं अपराध मुक्त हो गया, अपराध युक्त हो गया। कहते हैं बेरोजगारी मुक्त हो गई, बेरोजगारी युक्त हो गई। ये कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गई, गड्ढा युक्त हो गई। भाई साहब, चुनावी मौसम चल रहा है यूपी में और हम पहुंच गए हैं यूपी के पूर्वांचल में, यानी गोरखपुर में। वही गोरखपुर जो आदित्यनाथ योगी जी का गढ़ बोला जाता है भाई साहब, और उसी गोरखपुर में है। और गोरखपुर की जनता से हम बात करेंगे कि आपके सांसद महोदय तो कह रहे हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा। तो मैं गोरखपुर की जनता से पूछेंगे आपके गोरखपुर में का बा, यानी गोरखपुर में क्या है और यूपी में क्या है। भाई साहब, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो मैं गोरखपुर की जनता से बात करूंगा कि आपका कितना साथ हुआ, आपका कितना विकास हुआ। चुनाव चर्चा चल रहा है और चुनावी सरगर्मी भी तेज हुई है। क्या योगी जी का आपका विकास कैसा रहा 5 साल का? देखिए, विकास तो योगी जी भारतीय जनता पार्टी सिवाय छल और धोखे की राजनीति की है, इसके अलावा कोई राजनीति की है, कोई विकास नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? अरे विनाश हुआ है भाई साहब, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। ये देख लीजिए बगल में आवास है, योगी मुख्यमंत्री साहब हो गए हैं, बगल में रोड देख लीजिए, यही सामने ताकि उनका आवास है, यहाँ रोड देख लीजिए। अच्छा, विकास नहीं विनाश हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आपको यकीनन मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास आधार पर नहीं है। उन्होंने धार्मिक आधार पर विकास करने का काम किया। वो चाहते हैं कि इस देश के 2 टुकड़े हो, इस देश में 2 लोग हो। भारतीय जनता पार्टी सिवाय छल और धोखे की नीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को बेरोजगार करती है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौजवान उत्पीड़ित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार शोषण हुआ है। क्या किया है, क्या किया है, इस बात का जवाब कोई देगा? ये सरकार तो कह रही मैं रोजगार दे रहा हूँ युवाओं के, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, तमाम रोजगार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं रोजगार? आप यकीन मानिए, केवल रोजगार के नाम पे मैं दैनिक भास्कर का आंकड़ा पढ़ रहा था, 2017 में 1,77,00,000 के आसपास बेरोजगार थे और आज की कंडीशन में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ रोजगार, आज की स्थिति क्या है? 8 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उस तरीके से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 8 दूना 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन एक प्रदेश से देखने की जरूरत है कि 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़ा लिखा तबका की मैं बात करता हूं। और आपको बता दूं कि जो नौजवानों का तबका है, जो नौजवानों का परसेंटेज है, वो सबसे ज्यादा है और इनकी सरकार को नौजवान उखाड़ फेरने के लिए काफी है। अच्छा, मतलब आप एक युवा हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, गोरखपुर में चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार के युवा किधर जा रहे हैं? योगी जी की तरफ जा रहे हैं या नई सरकार अखिलेश यादव जी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, युवा सीधे सीधे मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये नौजवान पीछे खड़ा एकदम सीधा तय कर चुका है, मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये नौजवान करने जा रहा है। मतलब लोगों की नाराजगी है क्या युवाओं में? आप नाराजगी का स्तर और पैमाना ये खुद तय कर सकते हैं कि नौजवान परेशान हैं। रोजगार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैं 3 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। 3 महीने के अंदर जितने सरकारी विभाग थे उसको भरने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या जो शिक्षा व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश और आपके गोरखपुर का? आप ये बताइए कि माननीय योगी जी कहते हैं कि हमारे पास योग्य लोग नहीं है। भर्तियां काफी है, योग्य लोग नहीं है। कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ गया, यही कहते हैं, यही लांछन लगाते हैं कि हमारे पास योग्य लोग नहीं है और कहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़ गया। नहीं, वो पूछ रहा हूं कि जो गोरखपुर में सरकारी स्कूल है वो उसमें पढ़ाई अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं? सरकारी व्यवस्था है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं चरम खराब थी, परेशान थी, वही हालत आज भी है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में चले जाइए जो सरकारी है, उसके हालात जैसे थे वैसे की वैसे आज भी है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सीधे जैसे स्थितियां थी वही स्थितियां हैं। आप कहते थे कि मैं शिक्षा के नाम पे आया हूँ, रोजगार के नाम पे आया हूँ और क्या नाम है, विकास के नाम पे आया हूँ। क्या हुआ? जो स्थिति 2017 में थी वही
22 में है। अच्छा, अब जब 22 में आप- योगी जी जाने वाले हैं। हाँ। उनको कोई आने वाला नहीं है। आवे और अपने मठ की रक्षा करें, वो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि देश साइकिल लोग कह रहे पंचर हो गया भाई, सब साइकिल नहीं चलने वाला। ऐसा है, अगर पंचर होगा तो रिपेयर कर लेंगे ना। लेकिन कमल का फूल एक बार मुरझा गया तो उसको बनाया नहीं जा सकता ना। भाई, गोरखपुर में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगा? साइकिल चलेगी, कुबेर रफ्तार से, अच्छा, बहुत रफ्तार से साइकिल चलेगी कि कमल खिलेगा गोरखपुर में? साइकिल कमल चलेगी। डूब जाएगा, कमल डूब जाएगा। अच्छा, हाँ, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना। इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। सर क्या हो रहा है गोरखपुर में? योगी जी दोबारा आएंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी आएंगे? परिवर्तन होगा। योगी जी आएंगे अपने जो है आवास में आएंगे। अच्छा। यहीं रहेंगे, यहीं अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं अपने आवास में। इनका 5 साल का विकास कैसा रहा? आप पड़ोसी है उनका, आपके बगल में उनका सीएम हाउस है, सीएम सिटी है गोरखपुर। इतना विकास इन्होंने किया है कि सब लोग रोड पे आ गए, और रोड पे आके फिर घर में आ गए। जो रोड के किनारे रोजगार चलता था, उन लोगों का भी रोजगार चला गया। अच्छा, उन लोगों का भी रोजगार चला गया जो सब्जी ठेला, जो भी फुटपाथ पर जो है दुकान लगाते थे। इतना विकास किए, इतना रोजगार दिए कि छोटे लोगों का भी रोजगार घर पे आ गया, घर पे बैठ गए। अच्छा, अच्छा। भाई साहब, गोरखपुर में साइकिल चलेगा या कमल का फूल खिलेगा? कमल का फूल देखिए भाई साहब, वो मुरझा गया है और साइकिल जो है अपनी रेस पकड़ लिया, वो साइकिल जो है दौड़ रही है कस कर। भाई साहब, आप गोरखपुर के हैं, योगी जी स्मार्ट सिटी बना दिए, पूरा विकास कर दिए, और योगी जी जो है योगी जी जो है लखनऊ में अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनका जो है घर गोरखपुर में है, गोरखपुर में ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस बार बदलाव होना है यूपी में। बदलाव तो निश्चित है। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? स्मार्ट सिटी को हम लोग खाएंगे, रोड को खाएंगे। अच्छा। अगर रोड के साथ आप हम लोग को नौकरी भी दीजिए, अच्छा। तब तो हम लोग रहेंगे। आप एक बात बताइए, रोड बनवा रहे हैं, गरीब को आप देख रहे हैं कि गरीब क्या खाएगा? ये गरीब के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। नहीं सोच रही है। आप एक बात बताइए, गरीब 2000 का खरीद नहीं पाता है तो 2000 पे 200 रुपया GST कैसे देगा? आप यकीन मानिए, यही फर्टिलाइजर बना हुआ है जी। अब फर्टिलाइजर का अगर वैकेंसी रिक्रूट का एक पैमाना, एक ग्राफ देख लिया जाए तो उसमें लोकल लोगों को कितने लोगों को दिया गया? आप कहते हैं मैंने गोरखपुर में विकास कर दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, एम्स से दिया तो कितने नौजवानों को यहाँ पे नौकरी देने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया? एम्स में तो गोरखपुर की जनता का इलाज हो रहा है ना, सरकार तो इलाज करवा ही रही है गरीबों के लिए। अरे वही तो हम कह रहे हैं, इन्होंने क्या क्या इंसेफ्लाइटिस के नाम पे सिवाय क्या नाम है रोटी सेकने का काम किया, कुछ नहीं किया। यही 100 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। अच्छा। वो बेड का अस्पताल ये चला नहीं पाए, ये क्या बात करेंगे? अच्छा, ये चला नहीं पाए, उसको चलाना चाहिए सुचारू रूप से, वो चला नहीं। और जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि गोरखपुर चमक गया, यूपी नंबर 1 बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, क्यों? देखिए, अपराध युक्त हो गया। ये कहते हैं अपराध मुक्त हो गया, अपराध युक्त हो गया। कहते हैं बेरोजगारी मुक्त हो गई, बेरोजगारी युक्त हो गई। ये कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गई, गड्ढा युक्त हो गई। सारी चीजें मुक्त की बजाय युक्त हो गई। जो कहते हैं हट गई, वो सम्मिलित हो गई। ये स्थिति आ गई है। मतलब योगी जी का विपरीत बोल रहे हैं आप। योगी जी तो कह रहे हैं कि विकास कर दिए, गड्ढे मुक्त सड़क बना दिए, स्मार्ट सिटी बना दिए। जब नए सपने दिखाने का माननीय योगी जी ने काम किया था नौजवानों को, माननीय मोदी जी ने, वो सपने कहाँ रह गए? वो सपने जहाँ थे वही रह गए। सपने में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो स्थिति सपने की थी, जो सपना सोचा गया था, उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इसीलिए नौजवान युवा ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। योगी जी कितना विकास किए हैं गोरखपुर का? विकास किए हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आते हैं तो ठेले पर दुकान लगी रहती है, सबको दुकान हटाना पड़ता है। अरे आइए तो आप आराम से आइए, ताकि मतलब गरीबों को भी जीने दीजिए, अपने भी मजे से रहिए। अच्छा। हाँ, अब गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? जो लोग बेचारे ठेले पर दुकान लगाते हैं, रोड पर लगाते, तो कहाँ जाएंगे? हाँ? मीडिया तो बता रही है गोरखपुर की जनता खुश है, योगी जी एकदम काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ? खुश तो है, राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, सब कुछ महंगा है, खाली राशन बस जो है हर चीज फ्री मिल रहा है, बस बाकी सब सामान महंगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम लोग राशन दे रहे हैं, 1 महीना हम लोग सूखा चावल खाएंगे। आप सिर्फ कह रहे हैं विकास के बारे में, क्या विकास हुआ आप बताइए? रोड से हम लोग खाएंगे,
आप सिर्फ यही ना पूछ ये रहे हैं? सरकार कह रही है ना कि मैं विकास कर दिया। कह तो आप भी रहे हैं ना, अगला वो कुछ कह दिया आप मान लेंगे? अच्छा। आप मान लेंगे? नहीं, वही पूछ रहा हूँ मैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। हम कुछ नहीं हुआ है। देखिए हम ये नहीं कह रहे, इस बार गोरखपुर में बदलाव होगा, ये योगी जी आएंगे। परिवर्तन होगा। साइकिल आएगी। अच्छा, किसकी सरकार आएगी? भाजपा की? किसकी सरकार? भाई साहब योगी जी कितना विकास किए हैं गोरखपुर का 5 साल में? अरे 5 साल की बात छोड़िए, जो अपना पिछवाड़ा नहीं साफ कर सकते तो मोहल्ले का कचरा साफ कर पाएंगे? अपना पछवाड़ा नहीं साफ कर पा रहे हैं तो विकास क्या करेंगे ये? जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि विकास हो गया, रोजगार मिल गया, अरे ये सब झूठी सरकार है, अच्छी। सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। वही तो हम कह रहे हैं, जो पिछवाड़ा नहीं साफ कर सकता तो विकास कैसे करेगा वो? हैं? मतलब आप उनके बगल के हैं और विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास नहीं हुआ है। हम यहीं पैदा हुए, आज तक ऐसी गंदगी हम देखी नहीं। अखिलेश सरकार थी, बहुत बेहतर थी। हाँ, सफाई अभियान हर चीज चल रही थी। मतलब इस बार कमल का फूल खिलेगा या साइकिल चलेगा यूपी में? साइकिल चलेगी। लोग तो कह रहे साइकिल पंचर हो गया है। साइकिल पंचर होगी तो फिर बन जाएगी। टायर ट्यूब बदला। विकास हुआ है, बस यहाँ से गोरखनाथ से बस मंदिर तक, बस जो मंदिर है वो दिखाई दे। अच्छा। बस उतनी दूर तक हुआ है। और जो गली में जनता रह रही है उसका विकास नहीं हुआ? नहीं, उसका नहीं हुआ है। सर, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं ये सरकार में? नहीं मिल रहा है। क्या रोजगार मिला है हम लोग को? कोई बता दे। मान लीजिए बीए वाले पढ़ने वाले को आप नौकरी दे रहे हैं, जो हाई स्कूल पास नहीं किया वो कहाँ जाएगा? वो भूखा मरेगा। आप सिर्फ कह रहे हैं विकास का। क्या विकास हुआ है? रोड का विकास हुआ है। आप कह रहे हैं कि टीवी पर दिखा रहा विकास हुआ है। अगर भूखा गरीब बस्ती में मर रहा है, अगर भूखा गरीब बस्ती में मर रहा है, उसको कोई दिखा रहा टीवी पे है? आप एक बात बताइए, साइकिल तो इंसानों ने बनाई है ना, कमल इंसान ने बनाया है। वो तो कीचड़ में ना खिलता है, वो डूब गया तो फिर निकलेगा। साइकिल तो इंसान ने बनाया है, उसको जब चाहेगा वो बिगाड़ देगा, जब चाहेगा बना भी सकता है। तो मतलब इस बार साइकिल चलेगा या कमल का फूल खिलेगा? साइकिल। अच्छा, क्या कर रहे थे भाई साहब? साइकिल दौड़ेगी। अच्छा। साइकिल। सर, एक चीज और पूछना चाह रहे थे, जो वास्तविक गोरखपुर के जो गलियों में लोग रहते हैं, मोहल्ले में, उनका विकास हुआ है कि नहीं? क्योंकि मैं गोरखपुर का हूं नहीं, और मैं जब गोरखपुर में आया तो लाइट दिख रही थी, स्टेशन चमक रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गली मोहल्ले में लोगों का विकास नहीं हुआ। वास्तविक विकास क्या है? आप विकास योगी जी का इतना था कि पिछले ही बरसात में इतना विकास टहर रहा था। अच्छा। इतना विकास टहर रहा था, मतलब क्या कह रहे हैं? जलमग्न हो गया था, पानी लग गया था। पूरी कॉलोनियां, ये मेडिकल वाले रास्ते पे चले जाइएगा, पूरी कॉलोनियां जलमग्न थी। ये पीछे ग्रीन सिटी थी, वो जलमग्न थी। मुख्यमंत्री जी के आवास से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पे ग्रीन सिटी है, वो पूरी जलमग्न थी। क्या मानक तय किया जाए? माननीय योगी जी ने किस तरीके से काम किया? काम का उनका कोई सिस्टम नहीं था, कोई पैमाना नहीं था, सिवाय छलावा था, धोखा था, कुछ नहीं था। अब 5 साल में ये सरकार रोजगार के लिए कुछ काम किया है जो आपको बेहतर लगा हो? देती तो हम लोग ठेले पर चप्पल बेचते ही, अगर देती तो हम लोग ठेले पर चप्पल बेचते हैं। गरीब आदमी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, चाहते तो वो नौकरी देते तो हम लोग ठेले पर चप्पल बेचते हैं। हम लोग गरीब हैं, ठेले पर चप्पल बेच के अपना पेट पालते हैं। अगर नहीं रहते तो आज किराए के मकान में हम लोग रहते हैं, बताइए। अच्छा। हाँ, ये रोजगार है? अगर इसको कहते हैं रोजगार तो नहीं चाहिए हमें। ऐसा होता है, स्मृति ईरानी ऐसा नेता नहीं चाहिए हमको। हाँ, हमें नेता चाहिए अखिलेश जैसा। हाँ, अखिलेश जैसा नेता चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी को किसी ऑफिस के बाहर पकौड़ा रोजगार लगता है, तो रोजगार का पैमाना यही हो ही सकता है। उनके पास ना कोई पैमाना ना कुछ है, वो फेल है। पूरी तरीके से उनकी सरकार फेल रही है, और सरकार जाने वाले हैं, माननीय अखिलेश जी आने वाले हैं। अच्छा। किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप ये बताइए विकास कैसे हो रहा है? आप ये बताइए। आज से साइकिल जब थी, सपा थी, तो रिफाइन जो है 65 रुपया थी लीटर। इतनी समय 140-145 रुपया है। ठीक, तो ये विकास हुआ कि आदमी नीचे जा रहा है कि आगे बढ़ रहा?
महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो खाएगा, जिसके पास नहीं है वो भूखा मरेगा। इसको आप विकास लेकर के कह रहे हैं। डीजल पेट्रोल जो है 65 रुपये था, इतने समय 95 रुपया है। गरीब आदमी कैसे गाड़ी लेकर के चलेगा? आप लोगों के पास है तो आप लोग तो मर्सिडीज से घूम रहे, कभी गरीब का आपने पूछा? आप लोग मीडिया लेके दौड़ते हैं कभी। अब गरीब की बातों करने के लिए हम सड़क पर आए हैं ना। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार जो कह रही है उसकी बात कर रहा हूँ कि सरकार तो कह रही है विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा विकास आप तक पहुंचा है? ये बताइए, नहीं पहुंचा है विकास। ये बताइए, विकास हम लोग रोड को लेकर के रहेंगे? खाने पीने की चीज महंगी हो रही है, रोड पर हम लोग रहेंगे? चने की दाल 90 रुपया थी, इतनी समय 180 रुपया 85 रुपया है। क्या खाएंगे हम लोग? ये विकास हुआ? आखिर ये बताइए, रेट बढ़ा रहे हैं आप लोग राशनों का, महंगाई का, तो आप लोग रोजी पे तो दीजिए हम लोग को। मतलब सरकार रोजी नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। अच्छा। जो काली मंदिर पे दुकान थी सब बढ़ गई, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, सामान लेने जाइए 2000 का 250 रुपया, उस पर GST। सामान का तो हम लोग दे नहीं पाते, GST देंगे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब जितना गोरखपुर में सर्वे करने आप कर लीजिए, सब जगह दौड़े की साइकिलें एकदम गारंटी है, दौड़े की पूरे क्षेत्र में। अगले यादव आएंगे फिर से। चाचा, योगी जी का विकास कैसा लग रहा है आपको? ठीक नहीं लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। क्या कह रहे हैं? विकास हो रहा है भाई साहब। बिजली बिल दाम बढ़ा रही है भैया। क्या कह रहे हैं भाई साहब? चाचा चलिए देखिए क्या विकास हो रहा है। चलिए गली में, चलिए गली में देखिए, हम लोग भूखे मरते हैं, काम काज से जो है बेकार हैं। हाँ क्या करें, महंगाई दुनिया भर की है। लेकिन सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका कैसे विकास। कर रहे हैं भाई बताएं, वो कैसे कर रहे हैं? हम लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएं हम लोग? मतलब जो सरकार कह रही है कि विकास हुआ, या आपके तक विकास नहीं पहुंचा है क्या? नहीं पहुँचा। और कमाने खाने के लिए जो कह रही है कि कोई जरिया नहीं हमारे पास, हम भूखे मर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये सरकार गरीबों पे ध्यान नहीं दे रही है नहीं, क्या? तो सरकार दोबारा आएगी या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा। अच्छा, नई सरकार आएगी? नई सरकार और आएगी, नई सरकार से उम्मीद होगी? अखिलेश यादव आएंगे। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कमल का फूल खिल गया, हाँ। बाकी पूरा यूपी हिल गया। मतलब सब बेरोजगार हो गए, अच्छा, सब एकदम परेशान हो गए हैं। तो इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? आपके चुनाव में साइकिल साइकिल चलेगी? हाँ, एकदम साइकिल चलेगी। अभी मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने बताई कि सीएम साहब तो हमारे जिले के हैं, हमारे शहर के हैं, लेकिन हमारा जिले का विकास नहीं हुआ है, हमारा शहर का विकास नहीं हुआ है। विकास सड़कों से नहीं, लाइट से नहीं, बल्कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान से होता है। हमें खाने का साधन नहीं है, कमाने का साधन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में परिवर्तन होने वाला है, यानी अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। लेकिन देखना होगा क्या 10 मार्च को वास्तविक में अखिलेश यादव जी आएंगे या दोबारा योगी जी आएंगे। मैं गोरखपुर के अंदर था और गोरखपुर की जनता ने अपने राय दी है। तमाम जनता की राय मैं अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और देखना होगा 10 मार्च को क्या होता है।